शमूएल भविष्यवक्ता अपने बुढ़ापे में मर गए और उसे उसके गृह नगर रामा में दफनाया गया। कुछ समय बाद पलिश्तियों ने फिर से इज़राइल के विरुद्ध युद्ध किया। पलिश्ती अपनी सेना को सुनेम के निकट एक स्थान पर ले आए। राजा शाऊल और उसकी सेना अपने देश की रक्षा के लिए निकली। उन्होंने गिलबो पर्वत पर डेरा डाला, परंतु शाऊल ने पलिश्ती सेना को देखा तो वह डर गया। शाऊल ने यह पता लगाने की कोशिश की कि यहोवा उससे क्या चाहता है, परंतु यहोवा ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इसीलिए शाऊल ने एक ऐसा काम करने का फैसला किया जिसे परमेश्वर ने सख्त मना किया था। राजा शाऊल ने इज़राइल देश में सभी माध्यमों को पहले अवैध ठहराया था, लेकिन उसका नौकर जानता था कि एंडोर में एक औरत रहती है जो एक माध्यम थी। राजा शाऊल भेष बदलकर उससे मिलने गया। शाऊल ने उससे कहा, आत्माओं से बात करो और जिसे मैं तुमसे कहूँ उसे बुलाओ। लेकिन वह महिला एक डायन शंकित थी, यह कि एक जाल है। उसने कहा, निश्चय ही आप जानते हैं कि राजा ने किसी को भी ऐसा करने से मना किया है। शाऊल ने उससे वादा किया कि वह सुरक्षित रहेगी। फिर उसने उससे कहा कि शमूएल भविष्यवक्ता की आत्मा को वापस बुलाए। शाऊल ने शमूएल की आवाज़ सुनकर कहा, हे शमूएल, मैं बड़े संकट में हूँ, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। शमूएल ने उत्तर दिया, जैसा कि तुमने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी, वह तुम्हारा राज्य दाऊद को दे रहा है। पलिश्ती तुम्हें पराजित करेंगे और कल तुम और तुम्हारे पुत्र मेरे साथ रहोगे। शाऊल डर गया। जैसे शमूएल ने कहा था, पलिश्तियों ने अगले दिन इज़राइलियों को पराजित किया। बहुत से इज़राइली मारे गए और बाकी भाग गए। शत्रु ने शाऊल के पुत्रों को, जिनमें योनातान भी था, पकड़ लिया और उन्हें मार डाला। शाऊल एक तीर से बुरी तरह घायल हो गया। पकड़े जाने की इच्छा न रखते हुए उसने अपने हथियार ढोने वाले से उसे मारने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। तब शाऊल अपनी ही तलवार पर गिर पड़ा और अपने आप को मार डाला। दूसरे दिन पलिश्तियों को शाऊल और उसके पुत्रों के शव मिले। उन्होंने शाऊल का सिर काट दिया और उसके शरीर तथा उसके पुत्रों के शवों को बेतशान नगर की शहरपनाह पर कीलों से ठोक दिया। जब याबेश में रहने वाले इज़राइलियों ने यह सुना, तो उनके कुछ वीरों ने बेतशान जाकर उनकी लाशें उतार ली। उन्होंने राजा शाऊल और उसके पुत्रों को याबेश में एक बड़े पेड़ के पास दफना दिया। शाऊल और योनातान के लिए विलाप करने के बाद दाऊद हिब्रोन को चला गया। यहूदा के लोगों ने वहां उसके पास जाकर उसे अपना राजा होने के लिए अभिषेक किया। बाद में इज़राइल के सभी गोत्रों पर राजा के रूप में उसका अभिषेक किया गया।